प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक विशिष्ट पहलू को उजागर करता हुआ एक शिष्य है थोमा, या जिसे आम भाषा में थॉमस भी कहते हैं। मत्ती, मरकुस और लूका द्वारा लिखित सुसमाचारों तथा प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में नामों की सूची में थोमा का नाम भी मिलता है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में उसके उपनाम दिदुमुस का भी उल्लेख करता है। थोमा के नाम के साथ शंकाग्रस्त और अंधविश्वासी जैसी संज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। अविश्वास का तो जैसे इसे पर्याय बना लिया गया है। किसी व्यक्ति के अविश्वास का हवाला देना हो या उस पर कटाक्ष करना हो तो उसे थोमा के नाम से भी लोग कहकर पुकार लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में थोमा के जीवन की घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिनके द्वारा थोमा के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ जानकारी हमें मिलती है। पहली घटना का वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की पहली से लेकर 16वीं आयतों में मिलता है। इन आयतों में हम देखते हैं कि इस समय तक यीशु की हत्या का षड्यंत्र लोग रच चुके थे। यीशु के चेलों को भी बता दिया गया था कि किस प्रकार उसे यरूशलेम में जाकर क्रूस पर मारा जाएगा। जो लोग यरदन नदी के पार उस स्थान पर थे जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, वहीं उन्हें खबर मिली कि बैतनिय्याह गांव में लाजर बहुत बीमार है। लाजर यीशु का घनिष्ठ मित्र था और मरियम तथा मार्था का भाई था। लाजर की बीमारी की खबर सुनकर यीशु तुरंत बैतनिय्याह के लिए रवाना ना होकर कुछ समय वहां रुक जाते हैं। जब लाजर को मरे 4 दिन हो गए, तब यीशु ने अपने शिष्यों से लाजर के पास चलने की बात कही। बैतनिय्याह जाने का मतलब यीशु का अपनी मौत को मानो आमंत्रण देना हो। उसके शिष्यों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। चेलों ने उसकी इस योजना पर आपत्ति प्रकट की कि जहां लोग तुझे पथरवाह करने पर तुले हुए हैं, वहां तू क्यों जाना चाहता है? फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ हम लाजर के पास चलें, तब थोमा का धीरज टूटा और उसने निराशा और झुंझलाहट में भरकर अपने साथ चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। इस घटना से थोमा का निराशावादी, असंतुलित होना, झुंझलाहट से भरा होना व्यक्तित्व प्रकट होता है। यह भी प्रकट होता है कि वह यीशु से अत्यधिक प्रेम करता था। वह उसके साथ जान का खतरा होने के बावजूद भी चलने को तैयार था। उसकी खिन्नता और झुंझलाहट से जाहिर था कि वह यीशु के निर्णय से सहमत तो नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी वह यीशु के साथ जाने का और उसके साथ आगे बढ़ने का साहस करता है। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की पहली आयत में और उसके आगे हमें वर्णन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को अपनी मृत्यु के पूर्व वे सांत्वना दे रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम भी वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह की इस टिप्पणी पर थोमा ने आश्चर्य और अनभिज्ञता के साथ उससे पूछा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? उसकी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे स्पष्ट कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ था, यदि तुमने मुझे देखा है, तुमने मेरे वचनों को सुना है, तुमने मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा है, तो तुमने पिता को देखा है, तुमने ईश्वरत्व को देखा है, तुमने देखा है कि मैं स्वयं परमेश्वर हूं। इस घटना में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को उस बात पर विश्वास करने की बात कह रहे थे। वह उन्हें विश्वास दिला रहे थे कि अब उनका इस संसार से जाने का समय आ गया है।
जहां से वे आए थे वहां वापस लौटने की बात वे कह रहे थे। वे चाहते थे कि जहां वे रहें चेले भी उनके साथ रहें, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि वह उनके लिए जगह तैयार करने को जा रहा है। एक आशा की बात थी, एक विश्वास की बात थी, एक निश्चितता की बात थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहे। इसी संदर्भ में उसने आगे कहा कि जहां वह जा रहा है उसका मार्ग उन्हें मालूम है। उसने ऐसा इस कारण भी कहा होगा क्योंकि वह अपने चेलों को अनेकों बार स्वर्ग की तथा पिता परमेश्वर की बातें स्पष्ट बता चुका था, उनकी शिक्षा दे चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह भी बताया था कि पुत्र के बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। उसकी बातों को सभी चेले ध्यान से और आश्चर्य से सुन रहे थे, परंतु थोमा हर बातों पर देखकर ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था, प्रमाणों को जानना चाहता था। जब उसे प्रभु यीशु मसीह के उपरोक्त कथन से मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने अचंभित होते हुए पूरी अनभिज्ञता के साथ अपने मन की बात स्पष्ट कर दी कि जब हम ये ही नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है तो मार्ग कैसे जानेंगे। थोमा ने इतना समय यीशु मसीह के साथ बिताया था, उससे वह अगाध प्रेम करता था। वह नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसे छोड़ करके, चेलों को छोड़ करके चला जाए, जहां का उसे पता भी नहीं मालूम था कि यह कहां चला जाएगा। वह तो मृत्यु की स्थिति तक भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने को, प्रभु का साथ देने को तैयार था। वह प्रभु यीशु मसीह की मंजिल को भी स्पष्टता से देखना चाहता था और उस मार्ग को भी जिससे होकर जाने की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। थोमा के विषय में तीसरी घटना का वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय की 26वीं से 29वीं आयतों में मिलता है। जब पुनरुत्थान के पश्चात शिष्यों को प्रथम बार यीशु ने दर्शन दिया, उस समय थोमा अनुपस्थित था और उसने चेलों की गवाही पर अपना अविश्वास प्रकट किया। परंतु इस घटना के 6 दिन पश्चात जब चेले पुनः घर के भीतर एकत्रित थे तो थोमा भी उनके साथ था। तब यीशु पुनः उनके बीच में प्रकट हुआ। उसने पहले उन सबको शांति दी, फिर थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। प्रभु यीशु मसीह थोमा को प्रमाण दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बेधा गया है, उसको मारा गया है। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन सुनते ही थोमा ने ना तो उसके छिदे हुए हाथ देखे, ना ही पंजर में उंगली डाली, परंतु तुरंत यीशु के पैरों पर वह गिर पड़ा और संपूर्ण समर्थन तथा पूरे विश्वास के साथ उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसकी इस प्रतिक्रिया पर यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, पर धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु मसीह ने थोमा का आह्वान किया कि वह उसके पास आए, उसके छिदे हुए हाथों और पंजर में अपनी उंगलियां डाल करके देख ले, आश्वस्त हो जाए, निश्चितता उसे मिल जाए कि वह वास्तव में जी उठा है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को शंकाग्रस्त नहीं कहा परंतु अविश्वासी कहा। इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी की पत्री के 11वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अर्थात असंभव है। थोमा को जो कुछ दिखाई देता था वह उसी पर भरोसा करता था। संदेह एवं शंकाओं के आधार पर वह अधिक समय तक नहीं रह सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी थोमा के अविश्वास पर उसकी आलोचना नहीं की, उसे बुरा नहीं कहा, उस पर दोष नहीं लगाया, परंतु प्रभु ने थोमा को उस पर विश्वास की शर्त स्वयं पूरी करने का अवसर दिया। जब थोमा ने पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा तो तुरंत ही उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। वह उसके पैरों पर गिर गया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और संपूर्णता से उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और उसकी आराधना की।
वह अविश्वासी से विश्वासी, इनकार करने वाले से स्वीकार करने वाला, निराशावादी से आशावादी, कमजोर से दृढ़ व्यक्ति बन गया। उसने न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहकर पुकारा, परंतु प्रभु कहकर भी स्वीकार किया। प्रभु अर्थात स्वामी अर्थात मालिक। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व स्वीकार किया और न सिर्फ उसे हृदय में स्वीकार किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर प्रभु की आराधना की, परमेश्वर की आराधना की। उसने अपने विश्वास और समर्पण को अन्य चेलों के सामने प्रकट भी कर दिया। अब कुछ समय हम देखेंगे कि थोमा के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए हम उन पर विचार करते हैं। पहली शिक्षा, पहली बात, परमेश्वर की सामर्थ आज भी कार्य करती है। जब थोमा जैसे अविश्वासी, झुंझलाने वाले, असंतुलित, निराशावादी, शंकाग्रस्त व्यक्ति थोमा को प्रभु यीशु मसीह स्वीकार कर अपना चेला होने का अवसर दे सकता है, अपनी सामर्थ से उसे परिवर्तित कर अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत से उपयोग कर सकता है, तो आज हम में से प्रत्येक के लिए भी एक आशा है। यदि हम उसे अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करें, उसके ईश्वरत्व को समझें, तो वह अपनी सामर्थ से हमको संपूर्णता से बदल डालेगा। वह हमारी कमजोरियों को दूर करेगा और हमें भी अपनी सामर्थ के लिए भरपूरी से उपयोग करेगा। असंभव को संभव करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। दूसरी बात, थोमा के दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम था। थोमा के जीवन में सब कमजोरियों के बावजूद एक प्रमुख गुण यह था कि वह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता था। वह नहीं चाहता था कि वह उसका साथ छोड़ दे। वह उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, चाहे उसका परिणाम उसे मृत्यु के अलावा और कुछ भी ना दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह जहां जाने की बात करते थे, वह उसके मार्ग की पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहता था। वह किसी भी कीमत पर प्रभु यीशु मसीह को खोना नहीं चाहता था। क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेम भी थोमा के समान है? क्या हम भी उसकी गवाही हर समय अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने आचरण और कार्यों से देने को तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन की कोई भी ऐसी विशेष प्रिय वस्तु, आदत व संगति जो हमें प्रभु से दूर ले जाती है, उसका त्याग करने को तैयार हैं? क्या हम उसके पैरों पर गिरकर अपनी कमजोरी को मान के उसके प्रभुत्व पर, उसके ईश्वरत्व पर विश्वास करने को तैयार हैं, उसकी आराधना करने को तैयार हैं? क्या हम भी थोमा के समान प्रभु का मार्ग जानने के लिए उत्सुक हैं? वो जो सच्चाई का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है, वो मार्ग जो हर एक व्यक्ति को अनंत जीवन दे सकता है, स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, प्रभु के धाम तक पहुंचा सकता है, उसकी आत्मा का उद्धार कर सकता है। क्या हमारे मनों में ये इच्छा है कि हम उस अनंत जीवन को जानें, जहां मृत्यु के बाद भी एक बेहतर स्थान है, एक बेहतर देह है? उस अनंत जीवन को पाने की क्या जानकारी हम लेना चाहते हैं? क्या हमारा हृदय खुला हुआ है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को पहचानें? हमारे दिलों में क्या यह जिज्ञासा है? क्या हम लालायित रहते हैं कि हम उसके मार्ग, उसके सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ें और अधिकाई से उसका अध्ययन करें और अधिकाई से संपूर्णता से अपने जीवन को दें? तीसरी बात, शंका तो हो सकती है, पर प्रमाणों के आधार पर हमारा विश्वास होना चाहिए। देखिए, किसी ने कहा है कि यदि आपने कभी शंका नहीं की तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे। जितना अधिक आपके मन से शंका दूर होगी, उतना ही अधिक विश्वास में आप बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से हमको प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, दृढ़ और सत्यता से भरे हुए प्रमाण मिलते हैं। हमें उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई सेवकाई, उसके आश्चर्य कर्म
लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। उसके जीवन में जो उसने यात्रा की, जिस स्थान पर उसको मारा गया, जहां उसको दफनाया गया, जहां खाली कब्र है, वो स्थान आज भी मिलते हैं। जिन बातों का वर्णन सुसमाचार में, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है, वो स्थान आज भी मौजूद है जहां जाकर के हम उन बातों को देख सकते हैं। प्रमाणों की साक्षी हमारे जीवनों को, लोगों के सोच को, मानसिकता को परिवर्तित कर सकती है और इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है कि हमारा विश्वास और हमारी आत्मा का उद्धार सत्यता पर आधारित है, तथाकथित बातों पर और झूठी परंपराओं पर नहीं। लोगों के जीवनों में आमूल परिवर्तन हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते जाएंगे जब वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने सृष्टि की रचना की, जो परमेश्वर आज भी जीवित है। तो जो बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की हैं वो ऐतिहासिक हैं, वो सत्य पर आधारित हैं, वो ठोस प्रमाणों पर आधारित हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने निष्पाप जीवन दिया, यहां तक कि क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई और तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के खाली कब्र के, उसके बाद पुनरुत्थान तक लोगों के बीच में जाने के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इतिहास में, लोगों के जीवनों में, सृष्टि में, भविष्यवाणियों के पूर्ण होने में, इन सारी बातों के ठोस प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब अंत में हम यह भी देखेंगे कि थोमा की मृत्यु कैसे हुई। खासकर हमारे देश में, भारत में, थोमा की सेवकाई के संबंध की बात बहुत प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि फारस देश में उसने प्रचार किया, भारत तक पहुंच गया वो सुसमाचार का प्रचार करते करते, और उसने उन लोगों के बीच में प्रचार किया जो अंधविश्वास में लिप्त थे, जो शंकाओं में और संदेहों में घिरे थे, जो अंधकार में पापमय जीवन जी रहे थे। थोमा ऐसे लोगों को पहचान सकता था, समझ सकता था, और जो शंकाग्रस्त और निराशावादी व्यक्ति थे, उनके सामने अपने जीवन की गवाही से उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता था, उनकी आत्माओं को बचा सकता था। रोचक बात यह भी है कि उसने ऐसे ही देशों में प्रचार किया जहां पर मान्यताओं में और अन्य प्रकार के अंधविश्वासों में लोग जीवन जीते थे। थोमा के प्रयासों के कारण ही भारत के केरला राज्य में सबसे ज्यादा आज भी अधिक मसीह पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसने सेवकाई की थी। ऐसे प्रमाण भी मौजूद हैं कि एक बार जब वह घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था, तब उसके विरोध करने वालों ने उस पर हमला किया और तीरों से और भालों के द्वारा मारकर उसके जीवन को समाप्त कर दिया। थोमा जीवन की अंतिम सांस, अंतिम धड़कन तक विश्वास योग्य बना रहा, प्रार्थना करता रहा, गवाही देता रहा, और यही शिक्षा उसके जीवन से हमको मिलती है। यही शिक्षा उसके जीवन से हमको प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है, और कठिनाई में, अंधकार में, अंधविश्वास से भरे हुए लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की जीवित साक्षी देने के लिए हमको प्रेरणा देती है। तो थोमा के जीवन में हमने ये देखा, और आज हमारे लिए जो बात प्रमुख है वह यह कि परमेश्वर की सामर्थ आज भी कार्य करती है। उसकी सामर्थ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके लिए आज भी उपलब्ध है। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकता है, आज भी हमारे जीवनों में आमूल परिवर्तन ला सकता है। यदि आज हमने परमेश्वर के वचनों को सुना है तो आप अध्ययन कीजिए, विश्वास कीजिए, जो विश्वासी लोग हैं उनसे चर्चा कीजिए, और अविश्वासी ना रहें, परंतु विश्वास योग्य दास बन सकें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर, उस प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिस पर चलकर हमें अनंत जीवन मिलेगा, उस पर हम बढ़ सकते हैं। एक बात और, शंका तो हो सकती है,
हमारे जीवन में जब ऐसी बातें आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, ऐसे लोगों की बात, अंधविश्वासों की बात, तथाकथित प्रचलित मान्यताओं की बातों से जब हम घिरे हुए हैं, तो हमको सत्य पर दृष्टि करना है, प्रमाणों की ओर देखना है और सच्चाई पर विश्वास लाना है, क्योंकि हमारे विश्वास का आधार सच्चाई पर होना चाहिए, सत्य पर होना चाहिए। तभी हमें उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इस मृत्यु के बाद भी हम विजयी होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के धाम में पहुंच सकेंगे। तो थोमा के जीवन की इन बातों से हम सबों को प्रेरणा मिले, परमेश्वर की राह पर बढ़ने के लिए हम सब प्रोत्साहित हों और सच्चे विश्वास की खोज में, प्रमाणों पर आधारित विश्वास की खोज में हम लगे रहें, जानने की कोशिश करते रहें, परिपक्वता की ओर बढ़ते रहें कि मार्ग, सत्य और जीवन को हम पहचान सकें और इस संसार में हमारे जीवन में परिपूर्णता मिले, सच्चा आनंद मिले, दृढ़ता मिले और इस जीवन के बाद अनंत जीवन में, स्वर्ग के राज्य में हम सब प्रवेश कर सकें। संसार के हर एक व्यक्ति के लिए यही सुसमाचार है, यही अच्छा समाचार है, यही गुड न्यूज़ है, यही गॉस्पल है। क्या हम इन बातों पर विश्वास करेंगे, इन बातों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये बातें हमारी आत्मा से, हमारे उद्धार से, हमारे अनंत जीवन से जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे।